कुछ लोग अपनी अच्छी खासी ठीक ठाक बैटरियों को उठाकर स्क्रैप में दे आते हैं। वो ऐसा तब करते हैं जब उनको बैटरी बैकअप बहुत कम मिलने लग जाता है। उससे पहले वो क्या करते हैं कि बैटरियों को टेस्ट करवाते हैं, कई जगहों से उसकी ग्रेविटी भी चेक करवाते हैं और ग्रेविटी पूरी करवाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उनको बताने वाले बताते हैं कि उनकी बैटरियां वीक हो चुकी हैं, इनकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती और इसको हाई वोल्टेज से जब चार्ज करवाते हैं तब बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, अदरवाइज इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती। और इन्हीं बैटरियों को जब वो इन्वर्टर के साथ अटैच करते हैं तो दोबारा से ग्रेविटी जो है वो वीक हो जाती है और बैटरियां बैकअप नहीं प्रोवाइड करती और बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या करते हैं, अपनी अच्छी खासी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है लाखों की बैटरियों के ऊपर, उसको उठाकर स्क्रैप में दे देते हैं और दोबारा से नई इन्वेस्टमेंट करते हैं और नई बैटरियां ले आते हैं। तो इस तरह से उनके अच्छे खासे पैसे जाया हो जाते हैं। पुरानी बैटरियों को स्क्रैप में देने से पहले आप ये चीज चेक कर लें कि आपकी जो बैटरियां हैं उनका चार्जिंग बिहेवियर कैसा है। जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो क्या सेल्स के अंदर बॉइलिंग स्टार्ट होती है या फिर बॉइलिंग के बगैर ही आपकी जो चार्जिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। जब इन्वर्टर बॉइलिंग के बगैर ही चार्जिंग को कंप्लीट कर देता है तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग जो है वो नॉर्मल हो रही है और आपकी जो ओवर चार्जिंग है वो नहीं हो रही। अगर बहुत स्लाइट किस्म की बॉइलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी जो है वो नॉर्मली चार्ज हो रही है। अगर इसमें बॉइलिंग बहुत तेज होती है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इन्वर्टर पे पहले सेटिंग रखी हुई थी वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और हाई करंट की सेटिंग थी, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ओवर चार्ज होती रही है और ये हमेशा के लिए डेड हो चुकी है। अगर तो आपकी बैटरी ओवर चार्ज होकर यूज होती रही है और 1 या 2 साल आपने इसको यूज कर लिया है, उसके बाद आपकी बैटरियां डेड हो गई हैं, तो इन बैटरियों का कोई हल नहीं है, इनको आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। अगर आपकी बैटरियां नॉर्मली चार्ज होती रही हैं तो फिर कुछ सेटिंग ऐसी है जो आप अप्लाई करके इसको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास बजट कम है और बैटरियां खराब हो चुकी हैं, फौरी तौर पे आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप नई बैटरियां परचेज कर सकें, क्योंकि आपको पता है बैटरियों की आजकल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और बजट ना होने की वजह से अभी आपने करना है गुजारा। तो आपको एक सेटिंग बता देता हूं जिसकी मदद से आप अपनी बैटरियों को 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक मजीद यूज कर सकते हैं। 1 ईयर तो मुश्किल बात है, कम से कम 3-4 महीने तो इजीली आप इससे गुजारा कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी पुरानी बैटरियों का बैकअप बढ़ जाएगा और इससे आपको जो बैकअप ले रहे हैं आप जितना पहले ले रहे हैं उससे हो सकता है आपको डबल मिल जाए या थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा। इसमें आपने करना क्या है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज की जो सेटिंग है उसको चेंज करना है और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग को चेंज करना है। बल्क चार्जिंग की सेटिंग को आपने जो पहले उसकी वैल्यू ऑलरेडी चल रही है उसमें आपने इसको 2 वोल्ट का इंक्रीमेंट कर देना है। जो भी वैल्यू पहले से चल रही है वहां पर आपने 2 वोल्ट इसके बढ़ा देने हैं। इसी तरह से जो फ्लोट चार्जिंग की सेटिंग है वो भी आपने 2 वोल्ट का इंक्रीमेंट कर देना है। जब 2-2 वोल्ट दोनों के बढ़ा देंगे, बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग की, तो आपकी जो बैटरी है वो ओवर चार्ज होने लग जाएगी। जब पुरानी और खराब बैटरी को आप ओवर चार्ज करवाएंगे तो आपका बैकअप भी लाजमी तौर पे बढ़ जाएगा। पहले अगर आपको इन बैटरियों से 1 घंटे का बैकअप मिलता था तो अब आपको 1.5 से 2 घंटे का बैकअप भी मिल सकता है। इसी तरह से अगर आपकी बैटरियां 4 घंटे का बैकअप किसी खास लोड के ऊपर प्रोवाइड कर रही हैं तो आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप भी मिल सकता है। और अगर आपकी बैटरियां बिल्कुल डेड हो गई हैं, यानी कि ये 15 से 20 मिनट का बैकअप दे रही हैं, तो फिर आपको ये तकरीबन पौने घंटे का, ये 1 घंटे का बैकअप दे सकती हैं। इस तरीके से आप गुजारा कर सकते हैं और फौरी तौर पर ये सेटिंग चेंज करके अपना काम चला सकते हैं। जब आपके पास बजट हो तब आपने सेटिंग जो है फिर ठीक करनी है, अदरवाइज आपकी नई बैटरियां जो आप अटैच करेंगे वो भी जल्दी खराब हो जाएंगी। उनको आपने जब भी अटैच करना है तो आपने इसकी दोबारा से सेटिंग ठीक करनी है जो आपकी पहले से चल रही थी।